Press the bell icon for notification. भारत में आज़ादी का सवेरा लाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पर क्या आज़ादी के बाद हम इन कुर्बानियों को याद रख सकें? क्या हम उनकी यादों को सहेज पाए? हिस्ट्री की मिस्ट्री की इस वीडियो में हम जानेंगे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के बारे में। 26 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के सुबालदह नामक गांव में जन्मे रास बिहारी की प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। आगे की शिक्षा उन्होंने चंद्रनगर के डुप्लेस कॉलेज से हासिल की, जहां उन्हें अपने शिक्षक चारू चांद से क्रांति की प्रेरणा मिली। रास बिहारी बोस ने अपने क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत उत्तर भारत से ही की थी, जहां लाला हरदयाल पहले से सक्रिय थे। दिल्ली में लाला हरवंत साय और मास्टर अमीर चंद के साथ रास बिहारी बोस काम करने लगे। काशी उन दिनों क्रांति का बड़ा केंद्र था, जहां उनकी भेंट शशीन्द्र नाथ सान्याल, दामोदर स्वरूप सेठ और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जैसे साथियों से हुई। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के बाद जब भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी, तब हॉर्डिंग पर बम फेंका गया, परंतु वो बाल बाल बच गए। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हॉर्डिंग की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। बम फेंकने की इस योजना में रास बिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बसंत विश्वास तो पकड़े गए, पर बोस ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यालय में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अंग्रेजी प्रशासन को उन पर कोई शक न हो, इसलिए उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई और वायसराय हॉर्डिंग पर हुए हमले की निंदा भी की। सन 1913 में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान उनकी मुलाकात जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनमें नया जोश भर दिया, जिसके बाद रास बिहारी बोस दोगुने उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुट गए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड हॉर्डिंग के बम फेंकने के षड्यंत्र में कई लोग पकड़े गए थे, जिनमें अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी की सजा दे दी गई और इसके बाद छावनियों में विद्रोह कराने का जो उद्योग किया गया वह सफल नहीं हो सका। एक भेदिये ने सब गुड़ गोबर कर दिया और इस दौरान करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले फांसी चढ़ा दिए गए। अब रास बिहारी बोस ने विदेश जाना तय किया ताकि वहां से पिस्तौल और गोलियां भेजी जा सकें, जिससे बड़ी क्रांति का ताना बाना फैलाया जा सके। पर देश छोड़ने से पहले उनके मन में बहुत दर्द था। शशीन्द्र नाथ सान्याल के कंधे पर हाथ धरकर रास्ते में उन्होंने कहा था, देश छोड़ते समय मुझे कितना कष्ट हो रहा है, ये तुमसे क्या कहूं। देखो, सावधानी से रहना। देश के काम को ठीक ढंग पर लाकर तुम भी मेरे पास चले आना। और इस तरह रास बिहारी बोस घूम घूम कर जापान पहुंचे। वहां भी जापानियों को अंग्रेजी पढ़ाते रहे और उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली। जापानी भाषा में वे लेख, पुस्तकें लिखते और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार करते। ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत जोर डाला, पर जापान की सरकार ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। उन्हें जापानी सैनिक पुनरुत्थान के नेता मित्सुई तोयामा का साथ मिला, जिसने उनकी भलाई के लिए एक जापानी महिला से उनका विवाह करा दिया। रास बिहारी बोस ने जापान में रहकर न्यू एशिया नाम से एक पत्र भी निकाला, जिसमें भारत के पक्ष में लिखा जाता था। वे हर साल टोक्यो में जलियांवाला बाग दिवस मनाते थे। कहना नहीं होगा कि जापान में रास बिहारी बोस का बहुत सम्मान था। रास बिहारी के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों ने अपने को संगठित करने की पुरजोर कोशिश की। जब 1943 की जुलाई में आजाद हिंद फौज का मुख्य सेनापतित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया, तब रास बिहारी बोस ने व्याख्यान देते हुए कहा था, मैं बूढ़ा हो गया हूं, यह मुझसे जवान व्यक्ति का काम है और सुभाष चंद्र बोस सौभाग्य से भारत में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देश और विदेश में भारतीय क्रांतिकारी संग्राम को संगठित करने और उसे गति देने के लिए रास बिहारी बोस ने जो कुछ किया वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। पर भारत की आजादी का सवेरा वे नहीं देख पाए। 1945 की 21 जनवरी को आजाद हिंद फौज की अंतिम हार से पहले रास बिहारी बोस का निधन हो गया।
देश और विदेश में भारतीय क्रांतिकारी संग्राम को संगठित करने और उसे गति देने के लिए रास बिहारी बोस ने जो कुछ किया वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। बाद में जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत भी किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।